यूहन्ना 13:34-35 और लूका 10:25 में यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 में मैं आपके साथ में बहुत सारी बात जिसको जो चीज अब तक गुप्त रही उन सारी बात को मैं बहुत सारी बातों में से बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम तो रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि ये लोग अच्छा क्रिश्चियन है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। लूका 10:25 में यूं लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। यह कहकर ये समस्या की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हे प्रभु, हे गुरु, मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? आपने मूसा के किताब में क्या पढ़े हैं? तो कैसे पढ़ता है? तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख। अपने सारे प्राण और सारे शक्ति और बुद्धि से उसको प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यहाँ भी ऐसा ही बात लिखा है, पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके क्या इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो शायद सुने भी होंगे या नहीं भी सुने हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया क्या है, कौन है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रोटेस्टेंट कलीसिया, इसको आप लोग समझते हैं क्या? प्रोटेस्टेंट कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया या क्या है, क्या चीज को बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। लिखिए महदर का, कोई जानते हैं प्रोटेस्टेंट मिनिस्ट्री क्या आप बोलते हैं? थोड़ा बहुत पॉपुलर मिनिस्ट्री जो भी पॉपुलर, स्टीफन पॉपुलर बोला, प्रकाश बड़ा मिनिस्ट्री, और आप लोग कुछ बोल रहे हैं? प्रोटेस्टेंट कलीसिया को एक विरोधी कलीसिया को बोलते हैं। विरोधी कलीसिया या बिगड़े हुए कलीसिया, इसको प्रोटेस्टेंट कलीसिया, विभाजित कलीसिया, विरोधी कलीसिया, 2 पॉइंट में इसको जानते हैं। विरोधी कलीसिया या विभाजित कलीसिया, इसको प्रोटेस्टेंट कलीसिया बोलते हैं। ठीक है ना? हालेलुया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया आदि में महासभा वाटिकन रोम में, ठीक है ना? कहाँ पर? महासभा वाटिकन चर्च रोम में जब कलीसिया स्थापना पौलुस के द्वारा हुआ था, तो उस समय पोप, बिशप, भेजी, डिसीजन अधिकारी, कोऑर्डिनेटर, फील्ड ऑफिसर, प्रचारक, अलग अलग लोग रहते थे। कलीसिया के नियम, बाइबलिकल नियम, इसको दोनों को जैसे जैसे लोगों के अंदर में, कलीसिया के अंदर में, विश्वासियों के अंदर में, पाटर लोगों के अंदर में, पादरी लोगों के अंदर में बाइबल का ज्ञान, बाइबलिकल विज्ञान, और जैसे जैसे लोग वचन की उन्नति में बढ़े, वैसे वैसे परमेश्वर की आशीष लोगों के अंदर अलग अलग बढ़ने लगा। हालेलुया। तो मेरे मसीही प्रियजन, एक समय ऐसा समय था, हमारे स्वर्गीय भेजी मार्टिन लूथर रोम सिटी का भेजी थे। बाइबलिकल शास्त्र में कई एक ज्ञान है, वहां पर वहां के पादरी या पुराने समय के पादरी प्रभु के लिए सन्यासी जीवन जीते हैं,
आधुनिक समय के विभाजित कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया के पादरी लोग परिवार जीते हैं, ठीक है ना? हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, प्रोटेस्टेंट कलीसिया का होना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जब मार्टिन लूथर जब कलीसिया उनसे अलग हुए, विभाजन के कलीसिया को, उसके बाद उनके कलीसिया प्रोटेस्टेंट में आ गया। जर्मनी में पहले बार इनके कलीसिया रोपण हुई। जर्मनी में प्रचार करने के बाद हमारे पश्चिमी एरिया में आने से इन्होंने एरोप्लेन में, पानी जहाज में पार करके आए। हालेलुया। पानी जहाज में पार करके आने के बाद रांची के डोरेंट नगर में एक कतरीना नामक बहन को सुसमाचार सुनाए, और पहले विश्वासिनी लेडीज थी जो भारतीय महिला थी जिसका नाम कतरीना, उन्होंने पहले बार त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। इसके बाद पहले के कलीसिया भी विभाजन, प्रोटेस्टेंट कलीसिया के बाद में वो नेशनल कलीसिया भी इस देश में आकर प्रचार करने लगा, और दोनों कलीसिया देश के मध्य एशिया को पकड़ लिया और कलीसिया की स्थापना सब जगह हो गया। हालेलुया। प्रियजन, इसके बाद उनसे भी फिर से कलीसिया विभाजन हो गया। अभी हम सब जो कलीसिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये विभाजित कलीसिया है। क्या कलीसिया है? विभाजित कलीसिया, अलग किया गया, अलग कराया गया, अलग किया हुआ कलीसिया है। हालेलुया। अलग कराया गया या अलग किया हुआ कलीसिया है, इसको भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया बोलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, पर सबसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है, आप प्रोटेस्टेंट में रहो, नेशनल कलीसिया में रहो, सबसे मूल बात है परमेश्वर की आज्ञा का मानना। हालेलुया। सबसे मूल बात है परमेश्वर की कलीसिया ना वचन की आज्ञा मानना, और जो आज्ञा को जैसे जैसे मानते रहे। पहले के कलीसिया के अंदर में उनके रिवाज में गड़बड़ी पाया गया मार्टिन लूथर के द्वारा, और मार्टिन लूथर के कलीसिया के अंदर भी आधुनिक समय की प्रोटेस्टेंट कलीसिया उसके अंदर में भी कुछ कमजोरी देखा। इसके बाद उससे भी अलग हो गया कलीसिया, ठीक है ना? हालेलुया। फिर जब अलग हो जाने के बाद और परमेश्वर के और बहुत सारे आशीष लोगों के जीवन में आया। विदेश में बहुत से डायरेक्टर जन्म लिए, भारत में विदेश से बहुत से डायरेक्टर आकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा को इतना भयंकर मेहनत करके, बहुत कठिनाई के साथ मार खा खा के प्रियजन भारत में और विदेश में, देश में और पराय देश में कलीसिया रोपना शुरू कर दिए, और यहाँ के कलीसिया का विभाजन हो जाने के बाद रास्ता खोला, ठीक है ना? हालेलुया। फिर जन पर जैसे आप और हम सुन रहे हैं कि एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया, एक विभाजित कलीसिया, बिगड़े हुए कलीसिया भी बोलते हैं, या अलग किया गया कलीसिया भी बोलते हैं, या अलग हुआ कलीसिया, इसको मानते हैं। पर इनमें से अलग भी हुआ कलीसिया, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे इस्राएल को मिस्र देश से अलग होने के बाद, मिस्र देश में अलग करने, मिस्र देश की जीवन से परमेश्वर मिस्रियों से और इस्राएलियों को अलग करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े सामर्थ के काम और चमत्कार किए। जैसे लाल सागर के उस पार पिहाहिर और बेतसान के पास ही लोग हड़बड़ा उठे थे, घबराए हुए थे। इसके बाद परमेश्वर ने उनसे अनुमति दे दी कि लाल सागर फट जाएगा, और लाल सागर फट गया, सूख गया। इसके बाद इस्राएली लोग पार हो गए, और पार हो जाने के बाद उन्होंने फिर भी भयभीत थे, जबकि समुद्र उन सेना को, जिसको राजा फिरौन उनको भेजे हुए थे पकड़ने के लिए, फिरौन के बीच में था। जब वो समुद्र उनको दबा दिया और समुद्र ढह गया और पूरे के पूरे सैनिक और राजा उसमें मर गए, तब ये लोग समुद्र के पार करने के बाद इस्राएली लोग ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दिए थे। हालेलुया। मेरे प्रियजन, ऐसी बात होते हुए कलीसिया के मध्य में कलीसिया फैली, और जैसे आशीष का जिंदगी इस्राएल में मरुस्थल शुरू होने से पहले लाल सागर पार करने के बाद आशीषित थे इस्राएली लोग। इस तरह से विभाजित कलीसिया भी कुछ समय के बाद आशीषित था। इसके बाद परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में गड़बड़ी आया उस कलीसिया के अंदर में।
हालेलुया। मेरे प्रियजन, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में गड़बड़ी आया और लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने लगे। फिर से कलीसिया अलग परमेश्वर अपने लिए अलग कर दिया। ठीक है ना, परमेश्वर क्या कर दिया, फिर से उनसे परमेश्वर अलग कर दिया। मेरे मसीही प्रियजन जी, इस तरह से कि परमेश्वर की कलीसिया अलग होता है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, पर जीवित हालत में कलीसिया अलग हो जाए, मरने के बाद नहीं। हालेलुया। मतलब ऐसी बात नहीं है, अगर आप कलीसिया अगर अलग हो जाता है तो कलीसिया को आत्मा और सामर्थ की हालत में अलग होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आत्मा और सामर्थ की हालत में अलग होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पर इनमें से सबसे बड़ी बात है कि यदि हमने यीशु मसीह को कोई बोले कि परमेश्वर, आप यहाँ पर लूका 10 अध्याय के 25 में हम पढ़े थे, यहाँ पर लूका 10 अध्याय 25 में ऐसा पढ़ा था कि देखो एक व्यवस्थापक उठा और यहाँ का उसके परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, वो तू कैसे पढ़ता है। उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने प्रेम रखना, पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रखना। और यहाँ भी यूहन्ना 13:34 में भी लिखा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मान लीजिए, हालेलुया मेरे प्रियजन, मान लीजिए हम लोग 70 बस्ती के आदमी होंगे, 25 बस्ती के आदमी होंगे, 30 बस्ती के आदमी होंगे। हम अपने कलीसिया की रीति, कलीसिया के नियम, पवित्र बाइबलिकल सिस्टम से हम अपना जीवन इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो आने यहाँ पर वचन सुनने और अपने देश चले जाने के बाद यहाँ का जीवन, वहाँ का जीवन, हमारे जिंदगी में अंतराल होना बहुत जरूरी है। आप वहाँ का पुराने जीवन, आप वहाँ का संसार के लोगों के मध्य में, संसारिक लोगों के बीच में रहने के बाद संसारिक लोगों का सा जीवन जीना चाहेंगे, तो यहाँ का वचन सुनना, आत्मिक जीवन में जीवन यापन करना कठिन पड़ेगा, संसारिक जिंदगी में जीना। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर के वचन में कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम रखो। पर हम इसलिए हम नए और पुराने दोनों समय के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं अकेले में भी बहुत प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, कि कलीसिया नाश ना हो, कलीसिया बिगड़ ना जाए, कलीसिया की हानि ना हो। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहते गए और विभाजन होते गया, और जैसे जैसे अधिकाई से विभाजन हुआ वैसे वैसे और ज्यादा प्रचार हुआ। पर विभाजन होना ये गलती नहीं था, अच्छा हुआ था। हालेलुया। क्या हुआ था, अच्छा हुआ था विभाजन होने के बाद। हालेलुया। विभाजन होने के बाद अच्छा हुआ था। मेरे मसीह प्रियजन, जी हाँ, पवित्र शास्त्र में ऐसा भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा हूँ कि गलती 5:16 और 17-18 में, गलती 5 अध्याय 16, 17 और 18 वचन में थोड़ा सा पढ़िए। इसमें कलीसिया के अंदर में आचार व्यवहार में गड़बड़ी हुआ था, होता है। 5 अध्याय, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इसलिए कि जो कुछ आप करना चाहते हो शरीर के नियम के कारण, और यदि तुम आत्मा के चला चलते हो, और यदि आप आत्मा के चला चलते हो, वैसा कभी न रहे, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह विचार गंदे काम, लुचपान, शर्म लग रहा है क्या सुभाष, अर्थात वह विचार गंदे काम, अर्थात व्यभिचार गंदे काम, लुचपान, मूर्ति पूजा, टोना बाय, झगड़ा ईर्ष्या, क्रोध विरोध, फूट भी धर्म, मतवालापन, लीला किड़ा और इनके जैसे और काम है। लीला किड़ा, रीस रंग को लीला किड़ा बोलता है। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले सिखा देता हूँ, जैसा पहले कहा भी चुका हूँ, ये ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, हम एक व्यक्ति, एक मनुष्य हैं हम लोग, हालेलुया। हम एक मनुष्य हैं और हम ऐसा भयानक खतरनाक व्यक्ति के बच्चे हैं आज जो हमारे पूर्वजों ने भूल प्रेत पूजा करते समय हम सबको जन्म दिए थे।
क्या पूजा करते हुए? भूत प्रेत पूजा करते हुए हमको जन्म देते और वो संस्कार का जिंदगी था और कहीं कहीं किसी किसी के अंदर अब भी होता है। हालेलुया। अच्छे मसीही जिंदगी के जीने के लिए पवित्र शास्त्र में इसलिए उन्होंने कहा कि इन सब काम करने वाले कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? इस कारण से कलीसिया और ज्यादा विभाजन हो गया। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में मूर्ति को बनाना, कलीसिया के चर्च में रखना, वेदी स्टेज में रखना, दीवार में लटकाना आदि आदि व्यवस्था के नियम से, पवित्र बाइबल के नियम से बहुत खतरा है और ये परमेश्वर के महिमा के लायक नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, ऐसे ही पवित्र शास्त्र में आया है, इसलिए इस कारण से कलीसिया और ज्यादा लंबी तरह से गड़बड़ी आने लगा। मान लो क्या गलत कितना 5:16 में 17-19 में शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है, और जिनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसे पहले कहा भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसमें कलीसिया इसको बहुत खतरनाक तरीके से कलीसिया को लेकर आया इस देश में। हालेलुया। जब हम आपकी बात नहीं, हम की बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। जब हम अपने बच्चे को जन्म देने के समय बहुत कठिनाई वेदनाएं के साथ हमारे शरीर से बच्चे का जन्म होता है कि नहीं? और बच्चे के जीवनी, उसके धार्मिक संस्कार, उसके बौद्धिक संस्कार, उसके आचरण के संस्कार, उसके नैतिक संस्कार के साथ बच्चा को अगर नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे प्रभु के वचन और आध्यात्मिकता में, तो मेरे मत से प्रियजन यहाँ पर कलीसिया फिर से बिगड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर फिर से कलीसिया बिगड़ेगा। आप अपने बेटा को बोलेंगे कि जा बेटा बेटे बहुत देखे आना, आप बोलेंगे कि बेटी दामाद तुमको देखने के लिए आ रहा है, थोड़ा सा नहा धोआ के ठीक रहना। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, शादी का दिन आने से पहले बेटा और बहू पहले भी विचार करके खत्म कर चुके हैं शरीर को। क्या कर चुके हैं? बेविचार करके शरीर को खत्म कर चुके हैं। बिगड़े हुए लेछड़ गाड़ी जैसा हो गए हैं शरीर से। क्या हो गए हैं? समझ में आ रहा है कि? हालेलुया। बस में बैठने से अगर खटारा गाड़ी तो ठठंग बोलता है ना, गड्ढा में पड़ता ठठंग, हेजड़ कैसे करे बजता है। हालेलुया। मेरे मन से प्रियजन, इस तरह से कंडीशन फेलियर हालत में बच्चे के शादी होता है, तो यहाँ बेविचारी शादी हो जाता है हमारे बीच में। तो परमेश्वर के धार्मिक नियम के अंदर में इसको मना करता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। शराबी लोग भी परमेश्वर के राज में नहीं होंगे, डीजे डांस वाले भी, कर्मा वाले भी, डामकेच वाले भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर। इसी को लिखा है कि लीला क्रीड़ा। ठीक है ना? लीला क्रीड़ा केवल डांस नाच खेल नहीं केवल नहीं है, पर आंख से भी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल से लंबे देख रहे हैं, बिना उचित समय तक बिना उचित कर चीज को देख रहे हैं, जो हमारी प्रार्थना को रोक सकता है, हमारे बौद्धिक ज्ञान को हानि कर सकता है, हमारे धार्मिक ज्ञान को खतरा पैदा कर सकता है, हमारे परमेश्वर के शब्द के जिंदगी को उसमें धूल झोंक सकता है। ऐसा चीज को लंबे समय तक बड़े मोबाइल लेकर हम देख रहे हैं। हालेलुया। प्रियजन, ऐसा ही पुराने समय के अंदर पुराने समय के जीवन में हुआ। तो फिर से परमेश्वर क्या किया कि फिर से कलीसिया को अलग कर दिया। जैसे हम लोग के कलीसिया फिर से अलग हो चुका है। अभी पुराने समय के कलीसिया हम लोग अलग है कि नहीं? है ना? प्रोटेस्टेंट में है कि नहीं है? हाँ। हालेलुया। तो इसका मेन कारण मेरे से शुरू हुआ। हालेलुया। मैं उसकी घटना जानता हूँ। कल मैं पकरीखार में बहुत ज्यादा पास्टरों का मीटिंग हो रहा था चर्च में, तो मैं बहुत आदमी को भीड़ में देखा, पास्टरों को भीड़ में देखा। एक दिन उन्होंने मुझे बोले थे कि आना, वहां पर मीटिंग है, वहां पर एक एकता मीटिंग होगा, पास्टर एकता होगा मीटिंग होगा। और एक दिन सीतापुर में भी बोले थे कि मुझे सीतापुर आना, वहां पास्टर एकता मीटिंग होगा। हालेलुया। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे झुंड में बैठूंगा तो मैं भारत के राजनीति के विवाद में मुझे बकना पड़ेगा, भारत के शासन प्रशासन के विरोध में मुझे बकना पड़ेगा, या इस देशवासियों के जो आज हमारे प्रवेश मसीह के नाम की निंदा करते हैं उनके विरुद्ध में 2-4 बात मुझे भी कहना पड़ जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा, मेरे मन से मैंने कहा, मैं मनुष्य के साथ एकता रखने से क्या मुझे फायदा मिलेगा? ये मेरा एकता मेरा जिंदा खुदा के साथ रहेगा तो वो मुझे बढ़ाएंगे।
समझ में आया ना? हालेलुया। तो इस तरह से कलीसिया मेरे से भी प्रोटेस्टेंट में आया, विभाजन हो गया, लेकिन मैं शुरू से ही आत्मा और सामर्थ में था। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आया और बड़े भय भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था मेरे प्रियजन। और ये जिंदगी मुझ में अंत नहीं होगा। हालेलुया। मुझ में ये जीवन अंत नहीं होगा। तो इस तरह से पवित्र शास्त्र में ऐसा ही आया हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में एक वचन में आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। इफिसी 4:31 और 32 में, इफिसियन की किताब 4:31 और 32 वचन में थोड़ा सा पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हाँ, आमीन। हालेलुया। यही बात लिखा हुआ है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तब जाके परमेश्वर की सच्चाई जो अदृश्य में है, दृश्य में आकर आप में, आपके और मेरे पूरे व्यक्तित्व जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के अंदर में प्रकट रूप से दिखाई देगा। और वही होगा परमेश्वर की राज। हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर के राज होगा। हालेलुया। पूर्व युग के कलीसिया शराब, मद्यपान, मूर्ति पूजा, टोना बैर के जीवन व्यतीत करता था। ठीक है ना? क्या करता था? शराब, मदिरापान और रीस रंग और लीला क्रीड़ा, व्यभिचार का जीवन, गंदे वसी जीवन, गंदे तमाकू गुड़ाखू। जान रहे हैं ना? पुराने समय की जिंदगी जान रहे हैं? पुराने कलीसिया भी उनकी स्थिति भी खराब है। इसलिए जी हाँ, इसलिए इसी स्थिति को मैं भी देखकर मैं परमेश्वर के कलीसिया को मैं अलग स्थान में रखा। मैं किसी के साथ सटने नहीं दिया। अच्छा किया कि गलती किया? हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, ऐसी स्थिति खराब हुई, इसलिए परमेश्वर ने इसी बात को बोले थे कि ऐसे काम करने वाले लोग कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जैसे पापा, मैंने आपसे कई बार बोलता हूं कि पापा और मम्मी का जीवनी ठीक है तो बेटा और बहुओं का जीवनी भी अच्छा होगा। और नाती पोते उनके गर्भ से जन्म लेंगे तो आशीष और संस्कार और डिलीवरेंस के साथ आत्मा में आएंगे। समझ में आया ना? हालेलुया। फिर जन ऐसा ही पवित्र शास्त्र में आया कि आप अपने मुंह को कंट्रोल करें। आपसे क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, शारी, चुगली और मुंह से गालियां बकना आदि आदि तुमसे दूर कर की जाए। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे की अपराध को क्षमा कर देना। ठीक है ना? हालेलुया। मसीह जिंदगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम अपने सारे चाल चलन में एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने जैसा प्रेम रखो। आप अपने को अच्छा सब्जी खिलाते हैं तो दूसरों को भी खिलाने का प्रयास करो। हालेलुया। आप अपने लिए अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा जीवन जियो, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। मेरे प्रियजन, यहाँ पर हम जानते हैं कि गलाती किताब 6:6 और 7 में थोड़ा सा आप एक कोई बहुत सुंदर कलाम परमेश्वर का लिखा हुआ है। यहाँ आपको और मेरे हम सब के जीवन के लिए एक उत्तम शिक्षा है। जी हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, सब अच्छी बातों को सिखाने की भागी करे। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, हम सब की एक बहुत बड़े परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का दिन आने वाला है।
क्या करने वाला है? बहुत बड़े परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आप और हम सबको उपस्थित होने का दिन आने वाला है वहां। और यह कि हम निर्दोष हालत में उसके उपस्थिति में आएंगे तो हम उसके बच्चे ठहरेंगे, और दोषी गुनाहगार बन के जाएंगे तो मसीह परेशान उसके सामने एक बहुत बड़ी विरोधी व्यक्ति बन के जाना पड़ेगा। ठीक है ना? आमीन। परमेश्वर क्या कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन की शिक्षा पाए और लोगों को भी सिखाए और अपने को भी अच्छा से चिताए, समझाए और उसको अपने आप को मुखों से मारे और आंखों में लाए, और उसके मन और अंतःकरण के अंदर जितने बुराइयां हैं मन और अंतःकरण से निकल कर भस्म हो जाए जिंदगी भर के लिए। लोगों व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार की समस्या, लोगों के मन के अंदर में व्यभिचार की समस्या, लोगों के मन में चिड़चिड़ी झगड़ालूपन गुस्सालूपन की समस्या, ये सब बातें आदमी की जिंदगी को परिवार सहित बिगाड़ता है। ये सब बातें आदमी की जिंदगी को पूरे कलीसिया संप्रदाय को एक साथ बिगाड़ देता है। आमीन, हालेलुया। जैसे ऐसा ही लिखा है कि जो जी धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और जी हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। प्रेम सबसे, इनमें से प्रेम सबसे बड़ा चीज होता है। क्या बड़ा होता है? इनमें से प्रेम सबसे बड़ा चीज होता है। जी हाँ, आमीन। आपको समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। जब आप बहुत दूर दूर से आए हैं और मैं आपके सामने, मेरे जैसा आदमी आपके उपस्थिति में हूँ और आप मेरे जैसे व्यक्ति की उपस्थिति में हैं, और आप उच्च श्रेणी की शिक्षा पाकर अपने परिवार की ओर नहीं लौटेंगे, आशीषित होकर परमेश्वर की आशीषित होकर अपने देश नहीं लौटेंगे, आपको इतने दूर आने से क्या फायदा होगा? या आप मेरे पास आराधना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए आने से क्या फायदा होगा जब मैं आपको अच्छी शिक्षा देकर आपको वापस नहीं भेजूंगा? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, इसी कारण से परमेश्वर की नूह के समय में भी परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था। हालेलुया। नूह के समय में भी परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था। 150 दिन तक वो बारिश करा दिए, समुद्र के पूरा पानी को लेकर प्रियजन धरती में डाल दिए, और पहाड़ के सबसे ऊपरी सतह तक पानी भर गया, और उस पापी और व्यभिचारी और हत्यारे युग समाप्त हो गया। हालेलुया। और नूह और उसके और 8 व्यक्ति, उनके 3 बेटे, बहुएं और स्वयं बूढ़ा बूढ़ी और 8 प्राणी और परमेश्वर की दया कृपा दृष्टि के छाया में महासागर के ऊपर में तैरते हुए अरारत के पहाड़ में जाकर टिका हुआ था। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, हम मनुष्य हैं। क्या है? आदमी है, मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमें धार्मिक शिक्षा, उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, ईश्वरीय शिक्षा के कसौटी से मन और जीवन चरित्र सहित बंदोबस्त नहीं होगा तो आने वाले दिन में देखो जिंदा परमेश्वर के सामने धोखा मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। किसके सामने धोखा मिलने वाला है? जिंदा परमेश्वर के सामने धोखा मिलने वाला है। यूहन्ना 14 अध्याय 23 और 24 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 23 अध्याय और 24 और 25 वचन में यूं लिखा हुआ है। 23 यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 14 अध्याय 23 और 24 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता से प्रेम रखेगा। आमीन। क्या रखेगा? यदि जो कोई मुझसे मेरे वचन को मानेगा, सुनेगा और वो मुझे प्रेम करेगा, करने को उसका पहचान होगा। आमीन। ओ प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता से प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। क्या लिखा है? जो वचन हम सुनते हैं किसका वचन है? परमेश्वर पिता का वचन है। हमारे जिंदगी के सुधार के लिए, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता में बंदोबस्त रहने के लिए, हमें परमेश्वर के प्यार में अटल सच्चाई में बना रहने के लिए ये वचन यीशु लाए थे। और ये यीशु जो वचन लाए थे वो प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का, जिसने मुझे भेजा।
आमीन। किसने इस मसीह को भेजे थे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग से भेजे थे। हालेलुया। वो कहता है कि यदि तुम मुझसे जी हाँ, जो कोई मेरे वचन सुनता, जी हाँ, ऐसा लिखा हुआ था। एक बार 23 में पढ़ रहा हूँ, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता से प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास भी करेंगे। जी आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्यार प्रेम करेंगे तो परमेश्वर और यीशु दोनों व्यक्ति, त्रिएक व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर एक व्यक्ति में होते हैं। वो त्रिएक व्यक्ति परमेश्वर आएंगे और आप और हम जैसे व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर निवास करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें आज्ञाकारी होने के कारण से और उनके नियम और विधि विधान को मानने के कारण से हमारे तन और विवेक और चाल चलन सहित पवित्र होगा, और पवित्रता के कारण से परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान से आकर आपके मेरे हृदय में वास करना शुरू कर देंगे। बॉडी यीशु खुदा का हो जाएगा, बॉडी सर्वशक्तिमान ईश्वर का होगा। इसको हानि करने का ताकत धरती में जन्म नहीं ले सकता है। समझ में आया ना? आमीन। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह में बहुत ही प्रियजन, मैंने इसलिए आपको मैं देखना चाहता हूँ, आपके साथ में लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, आपके साथ में बड़े बड़े मित्र में रहना चाहता हूँ, जिससे मैं आत्मिक शिक्षा, गुण और रहस्यमय बातें वचन दे देकर आपकी जिंदगी को आत्मा और धार्मिकता में लालन पालन करना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। बहुत ही प्रियजन, प्रोटेस्टेंट होने के मेन मकसद यही था कि जैसे जैसे पुराने समय की कलीसिया बिगड़ते गया, वैसे ही परमेश्वर अपने लिए कलीसिया को फिर से अलग करते गया, और ये सब परमेश्वर की इच्छा से हुआ। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? आमीन। हालेलुया। बहुत ही प्रियजन, जी हाँ, हम एक बात कहना चाहता हूँ कि हम 40 साल के मसीही भी होंगे, 80 साल के मसीही भी होंगे, हमारे बोली, हमारे खाने, हमारे पहनने, हमारे चलने, हमारे नमस्ते, हमारे मेल मिलाप, हमारे चाल चलन यीशु के सुसमाचार के सदृश नहीं होगा तो हम आने वाले दिन में विनाश की कटनी काटने वाले हैं। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, मैं सच कहता हूँ कि इसलिए परमेश्वर की किताब में व्यवस्था 5:22 में एक वचन व्यवस्था में इस्राएलियों के माध्यम से हमारे लिए दिए थे। तो यहाँ पर कोई विशेष वचन लिखा हुआ था। जी व्यवस्था के 5:22 में थोड़ा सा पढ़िए। व्यवस्था विवरण 5:22 में कुछ वचन, एक बहुत यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा, और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। आमीन। थोड़ा सा रुको, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? कहाँ? 5:22 व्यवस्था विवरण 5:22। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, यहाँ पर कितने आदमी को ज्ञात मालूम है कपड़ा लत्ता के बारे में कहाँ लिखा है? 22:5 में। हाँ चलिए खोलिए तो क्या लिखा है यहाँ पर? व्यवस्था विवरण की 22 अध्याय 5। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है। आमीन। हालेलुया। मसीही परिजन, पहला पतरस की किताब और 3 अध्याय 2, 3, 4 में थोड़ा सा एक झलक आ जाइए, जिससे नियम कानून के साथ हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम निर्दोष ठहर सकते हैं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारे श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या बनते के कपड़े पहनना, हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनस्तुवा, नम्रता और मन के दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। हालेलुया। प्रियजन, ऐसी बात नए कलीसिया के अंदर में
आज्ञाकारी कलशा प्रोटेस्टेंट समय की बात, हालेलुया। प्रोटेस्टेंट कलशा नए युग के आधुनिक समय के मिलिट्री में भी ऐसा गड़बड़ी ना हो, और पुराने समय में गड़बड़ी आने के कारण से परमेश्वर अपने कलीसिया को अलग कर लिया, हालेलुया। मान लीजिए बाइबल में लिखा है कि महिलाएं, बेटियां, पुरुष लोग पहनते हैं सब चड्डा, ये सब जींस पैंट, फुल पैंट जो यहाँ पर सामने में चैन होता है, ये सब कपड़ा ना पहने, क्योंकि इनका पहनने का चीज नहीं होता है, हालेलुया। फिर जन सिंदूर को लगा लेना, लिपस्टिक लगा लेना, यहाँ पर बिंदिया लगाना, कान में कानफूल लगाना, गला में कुछ कुछ पहन के चले जाना, नीचे पायल और बिछिया लगा के पहन के जा रहे हैं, तो एक कृष्ण पवित्र माता बहने और बहुओं के वो श्रृंगार नहीं होता है, हालेलुया। फिर नंबर एक मान लीजिए कोई जवान बहू, कोई जवान बेटी कपड़ा पुरुष का पहना पहने हुए है, क्या आपको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर जब स्त्री को सृष्टि की तो वचन से सृष्टि की, लेकर उन्होंने एक हड्डी को लेकर उसको कहा दिया कि स्त्री बन जाए, तो उनके कहने से एक बहुत सुंदर सुडौल स्त्री बन गई और बहुत अच्छा कंडीशन में बनी, और ये कंडीशन बहुत महंगा सिस्टम से बना, और ये शरीर और ये कंडीशन चाहने योग्य और लुभाने योग्य होता है, महिलाओं का शरीर होता है कि नहीं? मनी क्या वाला, हालेलुया। मेरे प्रियजन, इस कारण से इसकी इतिहास, वस्त्र की इतिहास, जैसे आज से 35 साल में मोटिया कपड़ा पहनते थे तो 12 हाथ की कपड़ा माता लोग, बहन लोग, बहुएं पहनते थे, आज भी 12 हाथ की कपड़ा पहनते हैं। इस कारण से शारीरिक कंडीशन के महंगाई, सुंदरता और लुभावने और चाहने योग्य होने के कारण से कंपनी भी बड़े बड़े वस्त्र बनाता है महिलाओं के लिए, ताकि इनके गुप्त शरीर, कि इनके कंडीशन बॉडी की जो देखने के स्थान नहीं होता है, सुरक्षित रहे, क्या रहे, सुरक्षित रहे, हालेलुया। फिर जन इसी बात को, इस कारण से ये चीज जब स्त्रियां और पुरुष के कपड़ा पहन जाती है तो कंडीशन खुल्लम खुल्ला दिखता है, जानते हैं क्या दिखता है कि नहीं? खुल्लम खुल्ला पूरे शरीर के कंडीशन दिखता है। ये सब पशुओं का काम है। ये काम कौन करना चाहिए? पशुओं को करना चाहिए, जिनके अंदर बुद्धि खत्म है, जिनके पापा मम्मी होश हवास में नहीं थे। किसके बच्चे कैसे होना चाहिए? जिनके पापा मम्मी होश हवास में नहीं थे, जिनका कलीसिया बिगड़ा हुआ था। ख्रिस्त कुमार, किसका कलीसिया क्या हुआ था? बिगड़ा हुआ था, जिनके पापा मम्मी होश हवास में नहीं थे। समझ में आया ना? हालेलुया। इस कारण से, इसी कारण से ही परमेश्वर ने कहा कि महिलाएं को भी दिखावटी श्रृंगार ना हो, उनको मन की सजावट, अंतःकरण की सजावट, खुदा को पुकारने वाला को सजावट, अंतःकरण के सच्चे और पवित्र भावनाएं सुसज्जित रहे, जिसमें यीशु सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर अविनाशी खुदा उनके हृदयों में वास करे। कहां पर वास करे? व्यक्ति के माता, बहन, जवान, युवती, बापा, मम्मी, बहने, सबके शरीर में, उनके अंतःकरण के, उनके कलेजा, फेफड़ा में निवास करे और पूरा कंडीशन में ईश्वरीय राज का संचार रहे। समझ में आया ना? आमीन, हालेलुया। दूर दूर से आने का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, ऐसी बातें, इसी मामला के कारण से प्रोटेस्टेंट कलीसिया की स्थापना हुआ, और पर कलीसिया की स्थापना हुआ, मैं इस बात को, मैं आपसे सच ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ। आप ये मत कहना किसी कलीसिया से कि आप शराब पीते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप दारू पीते हैं, आप तमाक खाते हैं। धरती में जब तक सूर्य आसमान में रहे, आपके मुंह में किसी के प्रति बदनामी ना निकले। बाइबल सच कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना। उमेश, सामान लेके जा, सामान लेके अंदर से। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रेम समझ में रहे ना? इसलिए बाइबल में लिखा है कि तो तुम्हारे मुंह से कोई भी प्रकार के कड़वाहट, निंदा, मुंह से गालियां बकना आदि आदि तुमसे दूर की जाए। क्या किया जाए? दूर कर दिया जाए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको वो एक भयंकर रहस्यमय वचन सुना रहा हूँ। मत्ती 15, 10 और 11, 12 और 13 वचन 14 में।
मत्ती 15 अध्याय 10 यहाँ पर आपको ठीक से पता चलेगा। ये जीसस के मुंह से निकले हुए वचन है। ये यहाँ पर एक बार फिर 15 अध्याय 15:10 में, मत्ती 15 अध्याय 10। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है जो मुंह में जाता वह है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो मुंह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, चेलों ने उससे कहा, क्या तू जानता है क्या तू जानता है? ये फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाए। ये वचन सुनकर शास्त्री फरीसी लोग ठोकर उसने खाएंगे। उत्तर दिया, यीशु ने कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उससे उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, उन्हें जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शन है, वे अंधे मार्गदर्शक है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए यदि अंधे को मार्ग दिखाए, दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे यीशु मसीह में प्रियजन, ऐसा ही पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य खाता है वो उससे खनिज से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। आप बोलेंगे कि पास्टर साहब कुछ भी खा सकते हैं। मसीहियों की आचार व्यवहार के खनिज अलग होता है, सांसारिक लोगों के आचार व्यवहार के खनिज अलग होता है कि नहीं? हालेलुया। और जिसको मसीही लोग खाते हैं, जिसको बाइबलिकल नियम खाता है, उसको आप एकदम इतना खाना खाइए कि 1 कुंटल को खा जाइए, कुछ नहीं होगा। पर प्रवेश मसीह ने कहा कि मनुष्य के मुंह से, मनुष्य के मन से, अंतःकरण से निकलता है, वो मनुष्य के जीवन को और उनके भविष्य को बिगाड़ता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, 16वें वचन 15वें वचन में ऐसा थोड़ा सा पढ़िए। 15 में यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह सुनकर पतरस ने कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझ हो? तुम भी अब तक न समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो है पेट में पड़ता है, पेट में पड़ता है, संडास में से निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता वो है, मन से निकलता है, मन से निकलता और है, वही मनुष्य को शुद्ध करता है। मनुष्य को शुद्ध कर देता है। क्योंकि बुरे विचार हत्या परस्त्री का मान, क्योंकि बुरे विचार पराई स्त्री गमान, विचार चोरी झूठे गवाही, 1 मिनट, क्योंकि बुरे विचार हत्या, पराई स्त्री गमान, व्यभिचार और चोरी और झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मन ही से निकलती है। ये है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। अशुद्ध करते हैं। तो हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, जिन्होंने परमेश्वर को कमजोर जाना, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से हमने अभी भी पढ़ रहे थे गलती 6:6 में कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं रह जाता है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में कहता है कि मुंह से जो कुछ भी गंदा चीज निकलता है, ठीक है ना, मुंह से जो कुछ गंदा चीज निकलता है, आप व्यभिचार, बुरे बुरे कल्पना, मन भावना के अंदर में उत्पन्न होता है, और ये काम शैतान की ओर से होता है। और इनमें से प्रियजन, मसीही क्रिश्चियन के फैमिली के अंदर में भी कुछ व्यक्ति के अंदर में सच्चाई को नहीं जानने के कारण से अब राज करता है। क्या करता है? अब तक राज करता है, और वो समय उभरता है, आदमी के चरित्र को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। फिर जन, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकले, इसलिए कि क्योंकि अंदर में जितने गंदा चीज है वो आदमी को दृश्य में दिखाता है। अदृश्य स्थान में छुपा हुआ है वो दृश्य में आता है। अदृश्य स्थान में जिस व्यक्ति, बहन, भाई बहन, अंकल आंटी के शरीर में जो अदृश्य मतलब अंतःकरण में बसता है बुराई, वो बसा हुआ रहते वो विनाश के फल लगा देता है, और उसके पीछे चलने वाले बहुत से लोग बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना, हालेलुया। जन गंदा आदमी के साथ चलने वालों में से बहुत से लोग उसके साथ बिगड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे फिलिप्पी 3:2 में एक वचन में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान इंपॉर्टेंट मिल जाए। हाँ जी, फिलिप्पी 3:2
कुत्तों से चौकस रहो। क्या से चौकस रहो? कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। और बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन काट कोट करने वालों से चौकस रहो। और काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। बस आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, मैं परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर कलीसिया के अंदर में भेड़िया और कुत्ते दो प्रकार के जंतु जन्म ना लेने पाए। आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रियजन, ऐसा ही पवित्र शास्त्र में आया है कि यहाँ पर एक वचन फिर से देखेंगे कि मत्ती 7:6 में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के संदेश कहता है कि आप कुत्ते से सावधान रहना। हालेलुया। कुत्ते से, क्या चीज से? कुत्ते से। मतलब कुत्ता ये जानवर, पालतू और गैर पालतू जानवर की बात, अपना और पराया कुत्ता की बात नहीं बोल रहा हूँ। वचन इसको नहीं बोल रहा है कि कुत्ते का मिजाज, कुत्ते के चरित्र व्यक्ति के अंदर में, बहन के अंदर में, कलीसिया के अंदर में, परिवार के अंदर में होता है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जी हाँ, बहुत सारे वचन सुनने के बाद, बहुत सारे शिक्षा सामग्री इकट्ठा करने के बाद भी आदमी सुबह शाम परिवार के बीच में खाई बल्ली तंग सास बल तंग दस बल तंबस बल दस के और गुरु जोर हो दने, ये सब कुत्ते का काम है। समझ में आ रहा है ना? किसका काम है? कुत्ता का काम है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है पवित्र शास्त्र की कुत्ते से सावधान रहना। सुधर जाता है तो सुधार के देखो, और नहीं सुधरते है तो दूर हो जाना, नहीं तो तुमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। इसके बाद भूखना पड़ेगा गली तरफ मुंह कर। आमीन, हालेलुया। प्रिय मसीही प्रियजनों, ऐसा ही पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। 7:6 में क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु को कुत्ते को ना दो। और अपने मोती स्वरों के आगे मत और डालो। अपने मोती के स्वर के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दे। आज कहीं ऐसा ना हो कि उसे पांव तले रौंद दे। पलट कर तुमको फाड़ डाले। पलट कर तुमको मसीही, हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, ऐसा ही लिखा है। अगर जी कुत्ते से चौकस रहो, हालेलुया, कुत्ते से चौकस रहो। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि कुत्ते अपने मोती, मतलब कि अपने बहुमूल्य मोती को कुत्ते के मुंह में मत डालो, कुत्ते के मिजाज में मत बदले दो न दो, और कुत्ते का मिजाज तुम में ना आए। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा कि विनाश की कटनी शरीर के द्वारा भी कटेगा और आत्मा के द्वारा भी विनाश की कटनी कटेगा। जब शरीर विनाश के द्वारा विनाश में कटने वाला है तो आत्मा का भी निर्धारित है कि वह विनाश की कटनी कटेगा नरक में। समझ में आया ना? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो और अपने मोती स्वरूप को आगे डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तो पांव तले रमते और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। प्रियजन, जी हाँ, कभी भी किसी भी जमाना में कसम खा जाना कि एक दूसरे भीड़ कर किसी की निंदा मत करना, किसी के बुरे मत करना, किसी की कल्पना मत करना, किसी को हानि करने की चर्चा तक मत करना। समझ में आया ना? हालेलुया। प्रियजन, पवित्र शास्त्र में ऐसा ही आया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मैसेज, संदेश में यूं हम पढ़ रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह का संदेश और मैसेज में हम यूं पढ़ रहे थे कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, रोमी 12:5 और 12:10 और 12:16, 3 स्थान में आप पढ़िए, जिससे आपको सही से ही पता चल जाए कि आप रिश्तेदार हैं कि दुश्मन हैं। हाँ, मैंने क्या बोला कि इन सब वचन को पढ़ेंगे तो आप कौन है इसको समझ में आ जाएगा। आमीन, आमीन। आमीन। क्या बोले? 12:5 और 12:10 और 12:16 रोमी। वैसा ही हम जो बहुत हैं, वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, मसीह प्रभु में एक देह, आपस में एक देह होकर प्रभु में एक देह है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हाँ, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। बस आमीन। यहाँ पर 12:5 में पवित्र शास्त्र से पढ़ रहे थे कि बाइबल कहता है, यहाँ यूं लिखा हुआ पाए, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो यहाँ पर और उसके 12:10 में थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है।
भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो, पर्यटन करने में आलसी न हो। हाँ, भारत है 16 में थोड़ा सा एक झलक, आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक समान, अभिमानी न हो। हाँ, क्या अभिमानी ना हो, तो दिनों के साथ संगति रखो, अच्छे आदमी के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, जब आप लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे पिता की सब लोग आई हैं, इन्हें उच्च श्रेणी के अक्षय ज्ञान का वचन देकर भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? इसलिए क्योंकि हम त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के एक पिता के बच्चे, चाहे माता हो, बहन हो, बेटी हो, पापा हो, मम्मी हो, अंकल हो, भाई हो, बेटा हो, जवान हो, सबके सब एक पिता के बच्चे हैं। और एक पिता के बच्चे होने के नाते हम सब एक देह का व्यक्ति बने। क्या बन गए? एक व्यक्ति बन गए। अभी बियारी जब होगा, हालेलुया, बियारी होगा तो वो केवल एक समय एक पिता पवित्र आत्मा इस मसीह का देह होगा और वो एक घराने के व्यक्ति उसको खाएंगे और वह एक देह की तन है। समझ में आया ना? हालेलुया। ऐसा ही पवित्र शास्त्र में आया है मेरे मसीही प्रियजन। ऐसा इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। उसी में 15 अध्याय 8 में थोड़ा सा क्या लिखा है, देखिए थोड़ा सा। 15 अध्याय और 8वें वचन में यूं लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए, उन्हें मजबूत करने के लिए मसीह का परमेश्वर का प्रमाण देने के लिए हमारा खतना किए हुए, लोगों का सेवक बना और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है। लिखा है, इसलिए मैं जाते जाते मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। बस, आमीन, हालेलुया। बहुत ही मसीही प्रिय माता पिता और भाई बहन, पवित्र शास्त्र के कलाम से हम इस समय लंबे लंबे पठान में सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, ऐसी बात है, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन रखना चाहिए। पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय 12, इसी के आगे में लिखा है, आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय 12वीं वचन में, पहला थिस्सलुनीके 3:12, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, हाँ, और प्रभु परमेश्वर ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। हाँ, वैसे तुम्हारे आपस में एक दूसरे के बीच में और सब लोगों के अंदर बढ़े और उन्नति करता जाए, और यह प्रेम उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, तो ताकि तुम्हारे मन को ऐसा स्थिर करे, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, और जब प्रभु मसीह पवित्र लोगों के साथ आएंगे तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन, आमीन। क्या चीज में निर्दोष ठहरे? पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, और जी हाँ, प्रोटेस्टेंट कलीसिया के समय, विभाजित कलीसिया के समय में व्यक्ति के जिंदगी में पवित्रताई, बॉडी से, तन से, मन से, नजर से, गुप्त शरीर से पवित्रताई का जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रियजन, जब देह और आत्मा दोनों पवित्रताई के अंदर में कैरेक्टर में आ जाएंगे, परमेश्वर की यहोवा की राज होने में कोई कठिन नहीं, इसका जिम्मेदार सबके परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में प्रियजन, जब पवित्र नहीं रहेंगे, हमारे बॉडी को हम अपने चाल चलन से, अपने खान पान से पवित्र नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन और जवानी रंगराली दुनिया से हम पवित्र नहीं कर सकते हैं, जिंदा परमेश्वर के आशीर्वाद को नहीं पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, क्या कहता है कि पवित्रता के बिना कोई, क्या बोले? आमीन, हालेलुया। कहां पर? पहले थिस्सलुनीके क्या पढ़ रहे थे? 3:12 में। आमीन, हालेलुया। ये लिखा हुआ था 12वीं वचन में, प्रभु ये ऐसा करे कि जैसा हम प्रभु में तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि वह हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या चीज में निर्दोष ठहरे? पवित्रता में निर्दोष ठहरे।
आमीन, हालेलुया। मुंह का भूख अलग होता है और आंख का भूख भी अलग होता है, और पेट का भूख भी अलग होता है, और जवानी का भूख भी अलग होता है। लेकिन तीनों और चारों भूख मनुष्य के पंजा के अंदर में रहता है। कहाँ रहता है? मनुष्य के पंजा के अंदर में रहता है। इसको कभी भी उसको कंट्रोल कर सकता है। नजर कंट्रोल कर सकता है, जीभ कंट्रोल कर सकता है, अंतःकरण को कंट्रोल कर सकता है, भूख को कंट्रोल कर सकता है, जवानी अपने हाथ में उसको कभी भी घुमा सकता है। ड्राइंग। आमीन, हालेलुया।